क्यों, वो हिंदू नहीं है? नहीं, हिंदू नहीं है, हम शूद्र हैं। मैं भी शूद्र हूँ। ये तो बस अब राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में इन्होंने बोल दिया कि आप भी हिंदू भाई हो। अंबानी के लड़के की जब शादी थी तो बहन जी के पास फोन आता है कि आप हमारी शादी में आ जाना। ऐसा नहीं थी कि वो जा नहीं सकती थी, उनको इन्विटेशन आया था। तो कहना है कि बसपा को वोट मत दीजिए, अब हमें वोट दीजिए, बसपा तो बीजेपी के लिए काम करे। देखो सर, राजनीति में हार जीत चलती रहती है, लेकिन जो लोग सामाजिक न्याय के लोग हैं उनका साथ दीजिए। तो माल मलाई खाई, जिनको शिक्षा मिली, रोजगार मिला और जो बड़े पदों पे पहुंचे, वो आज अपने आप को हिंदू मानने लग गए। क्योंकि भाई हमें तो पता ही नहीं है हम क्या है। अरे तुम पिछले कुछ समय 100 साल पुराना जाके तो देखो, तुम्हारी हालत तो पिछवाड़े में झाड़ू आ गया, आंधी होती थी। आज शाम को देख लेना अपने आप को हिंदू मानने वाले जो शूद्र समाज के लोग हैं, मेरे समाज के लोग, वो बोलेंगे हम होली मना रहे हैं और उनकी होली अलग बनेगी, ठाकुरों की अलग, ब्राह्मणों की अलग और चमारों की अलग। कि तुम छोड़ दो ये जात पात, तुम छोड़ दो ये धर्म भरम, दिखने में हम अनेक है पर लहू का रंग एक है। तुम जान ले लो मेरी, मगर मेरे वतन को छोड़ दो। इस देश में मनुस्मृति की बात की जा रही है, धीरे धीरे हमें पता चलेगा। मैं आपको बता दूं कि आज सबको पता है कि कल होली है और आज होलिका दहन है। कल होली है और आज होलिका दहन है, लेकिन हमारा समाज आज भी सोया हुआ है। आप शाम को टीवी में देखोगे कि दलित पिछड़े समाज के लोग हर एक गांव में अपनी होली अलग मनाएंगे। तुम मानस बराबरी की बात करते हो, तुम बोलते हो ना बटोगे तो कटोगे। अरे दलितों का तुम जाके तो देखो गांव में, तुमको आज दूल्हा बनने के लिए घोड़ी पर नहीं बैठा दिया जा रहा। तुम्हारी होली अलग मन रही है, तो तुम किस बात के हिंदू हो? क्यों, वो हिंदू नहीं है? नहीं, हिंदू नहीं है, हम शूद्र हैं। मैं भी शूद्र हूँ। ये तो बस अब राजनीतिक रोटियां सेकने के चक्कर में इन्होंने बोल दिया कि आप भी हिंदू भाई हो। बांटने और काटने की राजनीति इस देश में बहुत ज्यादा चल रही है। और आप देखना, देश में कल जो एक उत्तर प्रदेश में एक महिला विधायक ने कहा कि जो अस्पताल का जो वार्ड है वो मुसलमानों के लिए अलग से होना चाहिए। कितने शर्म की बात है। हमारे देश में जब मानस बराबरी की बात होती है, वो हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हमें नाकारना पड़ेगा। चाहे वो ऐसे लोग हों जो बुद्ध गया में, हमारे जो बौद्ध एक धर्म नहीं है, ये एक जीने का कला है। और हमारे जो हर एक व्यक्ति जो सबको बराबरी से और एक मानसिक रूप से इस व्यवस्था को। और आप कह रहे हैं इतना भेदभाव है, इतना छुआछूत, इतना जातिवाद है, तो फिर ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि अब जातिवाद खत्म हो गया, देश से आरक्षण भी खत्म कर देना चाहिए? जातिवाद इस देश में कभी खत्म नहीं हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें एक अधिकार दिलवाया, और कहीं न कहीं हमारी कमी है, हमारे ही लोगों की कमी है। जिनको नौकरी मिल जाती है वो किसी दूसरे का झंडा उठा लेते हैं। हमारे ही नेता हैं, हमारे ही समाज के नेता हैं जो वोट लेकर जाते हैं और थोड़े दिन बाद उनके गोद में जाके बैठ जाते हैं। हमारे ही नेता है वो। मैंने देखा लगातार, मैंने आज तक अपने छोटे से जीवन में 3 बार चुनाव लड़ा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का मोतीलाल नेहरू कॉलेज, और दिल्ली का लोकसभा चुनाव, और अब नई दिल्ली का विधानसभा चुनाव। केजरीवाल जी को हराने का हमने काम किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस देश में अगर सामाजिक न्याय के लिए अगर कोई आवाज उठाती है तो वो बहन जी हैं। आज ही आपको एक कारवा बताऊंगा। जब अंबानी के लड़के की जब शादी थी तो बहन जी के पास फोन आता है कि आप हमारी शादी में आ जाना। ऐसा नहीं थी कि वो जा नहीं सकती थी, उनको इन्विटेशन आया था, लेकिन वो इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरे समाज के लोग ये सोचेंगे कि हम भी कहीं ना कहीं उनके बराबर में बैठे। अखिलेश यादव तो कहना है कि बसपा को वोट मत दीजिए, अब हमें वोट दीजिए, बसपा तो बीजेपी के लिए काम करे। देखो सर, राजनीति में हार जीत चलती रहती है, लेकिन जो लोग सामाजिक न्याय के लोग हैं उनका साथ दीजिए। जो बिकाऊ हैं, हमारे भी समाज में जो बिकाऊ लोग हैं, उनसे आपको सावधान होना पड़ेगा। जो वोट लेके जनता का और किसी दूसरे की गोद में जाके बैठ जाते हैं। हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जागरूक नहीं है। और जिन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से जो माल मलाई खाई, जिनको शिक्षा मिली, रोजगार मिला और जो बड़े पदों पे पहुंचे, वो आज अपने आप को हिंदू मानने लग गए।
क्योंकि भाई हमें तो पता ही नहीं है हम क्या है। अरे तुम पिछले कुछ समय 100 साल पुराना जाके तो देखो, तुम्हारी हालत तो पिछवाड़े में झाड़ू आ गया, आंधी होती थी, वो तो मैं भूल गया। लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो समय दूर नहीं जब तुम्हारे बच्चों के हाथ में कटोरा होगा। हम जहाँ भी मंच होता है लोग कहते हैं कि ये सामाजिक मंच है, यहाँ राजनीति की बात नहीं होगी। बाबा साहब की उंगली जैसे करती है कि तुम्हें इस देश का हुक्मरान बनना है। जब तक हर मोड़ पे, हर मुद्दे पे, हर मोमेंट पे हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता। एक राजनीति का एक ऐसा तरीका है, एक राज ऐसा तरीका है कि उसमें हम कायम करके सत्ता में काबिज होके अपने समाज के हक अधिकार के लड़ सकते हैं और उनको हक अधिकार दिला सकते हैं। आपने कहा कि बारातें रोकी जा रही हैं, दूल्हा को घोड़े पर नहीं बैठने दिया जा रहा। अरे होली नहीं, होली अलग जलेगी। आज शाम को देख लेना आप, आज शाम को देख लेना अपने आप को हिंदू मानने वाले जो शूद्र समाज के लोग हैं, मेरे समाज के लोग, वो बोलेंगे हम होली मना रहे हैं और उनकी होली अलग बनेगी, ठाकुरों की अलग, ब्राह्मणों की अलग और चमारों की अलग। सच है, ये शाम को ये भी होता है? बिल्कुल ये होता है। राजस्थान में होता है, यूपी में होता है, हरियाणा में होता है, पंजाब में होता है, हर जगह होता है। तो दलितों की होली अलग हो? हाँ बिल्कुल। दक्षिण भारत में तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन उत्तर भारत में जहाँ जहाँ होली मिलती है, आपको 10 गांव में एक गांव ऐसा मिल जाएगा जहाँ अलग होली होती है। मेरे पास के गांव में एक, मेरा जो हरियाणा से बिलोंग करता हूँ मैं, मेरे पास की 3 किलोमीटर दूर गाँव है जहाँ पर ऐसी समुदाय में जो नायक कास्ट है उसके लोग रहते हैं। आज शाम को होली बनेगी, अलग अलग बनेगी, और उसमें 2 ही कास्ट है, एक जाट है और एक नायक है। और जब वहाँ पर कोई शादी होती है जाटों में, सबसे ज्यादा बहुमत एससी है, लेकिन सरपंच बनता है जनरल कास्ट का। और आज होली अलग अलग बनेगी उन लोगों की, आप जाके देख लेना। और अरे कहानी कुछ नहीं है, ये तो मनुवादियों की चीज है कि कोई भी चीज हम उस चीज को लपेटने की कोशिश करें कि आज हम ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं। सामाजिक न्याय के लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि होली मनाओ। मैं किसी धर्म के विरुद्ध नहीं बोलता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि तुम छोड़ दो ये जात पात, तुम छोड़ दो ये धर्म भरम। दिखने में हम अनेक है पर लहू का रंग एक है। तुम जान ले लो मेरी मगर मेरे वतन को छोड़ दो। कहना अगर गलत मेरा तो मुझको भी फांसी तोड़ दो। ये देश है मेरा वतन, ये देश है मेरा चमन। हम वो चाहते हैं जो मानस मानस बराबरी की बात करे, ये नहीं कि आज बोध गया में पंडितों को बिठाया जा रहा है। अरे इतने ही तुम वो हो तो हमारे जो बौद्ध समाज के जो लोग हैं उनको काशी विश्वनाथ टेम्पल में क्यों नहीं बिठा रहे हैं? तुम मथुरा में क्यों नहीं बिठा रहे तुम? अरे दलित समाज के लोगों को जाग लेना चाहिए कि जो राम मंदिर, जो भगवा झंडा तुम लगा के, जय श्री राम का स्टेशन मैं भी देखता हूँ, मेरे फोन में 1000 कॉन्टेक्ट हैं, उसमें से मैं आपको बता दूं कि दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग कम से कम 50% जय श्री राम का झंडा लगा। जो देश का एक सेना का जवान, एक वीर बहादुर सिपाही, और उसके साथ भी 2-4 दिन पहले जाती हुई कि वो मुसलमान था, इसलिए उसके नाम पर जो शहीद का दर्जा देने के बाद एक स्कूल बना था। ये वही योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ये वही मोदी सरकार है, ये वही डबल इंजन सरकार है कि एक शहीद के नाम पर जो स्कूल चल रहा था उसका नाम बदलने का काम भी इन लोगों ने तो किया। फिर क्या करें दलित समाज? जब तक इस दलित समाज हो, ओबीसी हो, पिछड़ा वर्ग हो, ओबीसी मैं आपकी आपको बारात रोक रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मेरी बात बताऊं, इस देश में बहुजन वो हैं जिनके साथ कभी न कभी अन्याय हुआ है, जाति हो रही है, हक अधिकार उनको नहीं मिला। हर एक बहुजन जिसके साथ अन्याय हो रहा है, अगर वो मिलकर अपनी सत्ता लेके आते हैं, और इन लोगों से बिल्कुल सावधान होना है जो आपका वोट लेकर किसी की गोद में बैठ जाते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।